प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रियो, आप सभी का स्वागत किया जाता है आज के वीडियो में। मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन से हार गए हैं, टूट गए हैं, निराशा में हैं, दुखों में हैं और मन में सोच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया, सब जल के राख हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब क्या करूं, कहां जाऊं, कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा, अब जी के क्या करूं मैं। तो परमेश्वर के प्रियो, हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो वो सब कुछ ठीक कर देने वाला परमेश्वर है, ज्यों का त्यों कर देने वाला परमेश्वर है, बिगड़ी को बनाने वाला परमेश्वर है, संकट से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। दूसरा इतिहास 36 की 19वीं आयत में लिखा है, कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि एक समय की बात है, बेबीलोन का राजा अपनी सेना समेत यरूशलेम पर आक्रमण और चढ़ाई कर दी और वहां पर बना हुआ परमेश्वर का पवित्र भवन फूंक डाला। सारे घर मकान जला दिए गए, यरूशलेम की शहरपनाह को चकनाचूर कर डाला और वहां का सारा बहुमूल्य और कीमती सामान नष्ट कर दिया, लूट लिया और अनगिनत लोगों की हत्याएं कर डाली, सब कुछ बर्बाद कर डाला। सारे घर मकान खंडहर हो गए, चारों तरफ धुआं ही धुआं, आग ही आग नजर आ रही थी। परमेश्वर के प्रियो, आजकल यही दशा ठीक मणिपुर की है। परमेश्वर के प्रियो, मणिपुर जल रहा है, धुआं दे रहा है, चर्च कलीसियाएं जला दी गई हैं, घर मकान जलकर खंडहर हो गए हैं, बहन बेटियां सड़कों पर नंगी घुमाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, अनगिनत लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, अनगिनत लोग मारे जा रहे हैं। परमेश्वर के प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग ये मणिपुर का भयानक मंजर देखकर अपने को कमजोर मत होने देना, अपने विश्वास को कमजोर मत करना, विश्वास से भटक मत जाना। एक वचन और पढ़ लेना। दूसरा इतिहास 36 के 23 वचन में लिखा है, फारस का राजा कुस्रू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, वो वहाँ रवाना हो जाए। परमेश्वर के प्रियो, वचन बताता है कि जब बेबीलोन के राजा ने अपनी सेना समेत यरूशलेम पर चढ़ाई करके यरूशलेम में परमेश्वर के भवनों को जला दिया और वहाँ के लोगों को तलवार से मरवा डाला और वहाँ के सारे घर मकान खेत खलिहान खंडहर हो गए, तब परमेश्वर का वचन फारस के राजा कुस्रू के पास पहुँचा। परमेश्वर ने राजा कुस्रू को आज्ञा दी कि राजा कुस्रू जले हुए और खंडहर पड़े हुए यरूशलेम को फिर से बसाए और वहाँ परमेश्वर के भवनों को फिर से बनवाए और खंडहर और सूखे पड़े खेत खलिहानों में फिर से हरियाली चमके। और जो प्रजा चाहती है कि परमेश्वर उसके साथ रहे, वो लोग यरूशलेम की ओर रवाना हो जाएं और यरूशलेम के भवनों में फिर से बस जाएं। परमेश्वर के प्रियो, वचन के माध्यम से बताने का हमारा यही मतलब है कि यदि आप अपना सब कुछ खो चुके हैं तो घबराएं नहीं, विश्वास में बने रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार वचन के माध्यम से बताया गया कि बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम को जलाकर राख कर दिया और परमेश्वर ने फारस के राजा कुस्रू के द्वारा फिर यरूशलेम को बसा दिया, ज्यों का त्यों कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए करता हूँ वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं वरन तुम्हारे कुशल की ही है।
और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा।